हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज देखते हैं शिक्षा जगत से जुड़े संपूर्ण समाचार देख लेते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 23 अप्रैल 2024 और शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का इतिहास, यानी नई दिल्ली वार्ता। 23 अप्रैल की प्रमुख घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हुई है 23 अप्रैल की, वो आप देख सकते हैं। आज ही के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या वार्ताएं हुई थी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, जो कि आरपीएससी या फिर रीट और जो भी न्यू भर्ती आएगी उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आप देख लें। जो भी नई भर्ती आई उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं। और रोजगार की बात करें तो यहाँ पर नई वैकेंसी जो हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर है। जैसे आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट है 1074। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि साथियों 22 मई 2024 रखी गई है। और पात्रता की बात करें तो 12वीं पास और अन्य निर्धारित जो पात्रताएं रखी गई है वो है। आवेदन के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप ओपन करके जो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसी के साथ संघ लोक सेवा आयोग में 109 पदों पर है। एसआईएल में रोजगार के अवसर 108 पदों पर है, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई व 7 मई है। योग्यता आप यहाँ से एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 10th आईटीआई देख सकते हैं। और यहाँ से लिंक है, वो लिंक आप ओपन करके यहाँ से इन भर्तियों के बारे में देख सकते हैं। यूपीएसएससी ने जारी किया विज्ञापन, 361 पदों के लिए 361 पद हैं। कनिष्ठ विश्लेषक के विभिन्न पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई 2024 है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी हुई है। इसी के साथ जीआईएफटी में योग्य अभ्यर्थी करे आवेदन, 21 पद है। अंतिम तिथि 31 मई है। और भारतीय डाक विभाग पटना के अंदर 17 पद हैं। कार चालकों के लिए विभिन्न पदों पर रिक्तियां हैं और इसमें 27 मई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पीटीटी के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका आपके पास है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं। 30 अप्रैल तक भर सकेंगे आप फॉर्म, फिर आपको नहीं मिलने वाला है मौका है। यानी 30 अप्रैल अंतिम तिथि है, तब तक आप है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर है कि जो स्कूलों में प्राइवेट हो या सरकारी समान यूनिफॉर्म की तैयारी। निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म, जूता, टाई आदि के नाम पर अभिभावकों को किया विवश। यानी शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी, यूनिफॉर्म को सम्मान करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। रोजाना आ रही हैं शिकायतें, जो प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें मंत्रियों और अधिकारियों के पास आए दिन आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर कार्रवाई अब विभाग की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सरकार अब शीघ्र ही प्रवेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अन्य बड़ा कदम उठाने जा रही है। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसे लेकर तैयारी करने को कहा है। दिलावर ने निजी स्कूल संचालकों को मान्यता के प्रकरण को लेकर भी कहा है कि मान्यता के लिए 3 श्रेणी बनाकर आवेदन किए जाने तथा शपथ पत्र को रजिस्टर करने की बजाय पूर्व की भांति नोटरी कराने की स्कूल संचालकों की मांग पर शिक्षा विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। इसी के साथ अगली खबर है कि बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की है और सीबीआई को जांच। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 2016 में हुई थी भर्ती। सीएम ममता पर भी कस सकता है शिकंजा। साजिशकर्ताओं और सरकार में बैठे लोग में गहरा संबंध। यहाँ पर जो भर्ती थी 2016 की, उसको नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसी के साथ अगली खबर आती है कि सीयूईटी यूजी नेट के लिए अंकों का सामान्यकरण है जो किया जाएगा खत्म। यूजीसी के प्रमुख ने कहा है कि इस साल एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में करवाई जाएगी।
नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी सीयूईटी और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के लिए अंकों का सामान्यकरण इस साल से खत्म किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस साल अंकों में सामान्यकरण की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक विषय के लिए दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में करवाई जाएगी। डीयू ने सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए जारी की है तिथियां। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। इसी के साथ अगली खबर आती है, जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। 7 जवाब यहाँ पर बदले हैं। स्टूडेंटों ने 15 सवालों पर है जो आपत्ति दर्ज करवाई है। सीकर से यह खबर है। दैनिक भास्कर न्यूज, फतेहपुर सीकरी, यूजीसी नेट अब ऑफलाइन होगा, आवेदन 10 तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके परीक्षा है जो 16 जून को होगी, 12 मई तक फीस जमा होगी। अब ट्रिपल एलिजिबिलिटी के लिए भी होगा एग्जाम, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पहला सेशन जून और दूसरा दिसंबर में होता है। अब केवल नेट एग्जाम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर की पात्रता का निर्धारण होता था। इस बार पीएचडी में प्रवेश के लिए एलिजिबिलिटी भी नेट के पात्रता प्रतिशत से ही होगी और विश्वविद्यालय स्तर पर अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगली खबर जयपुर से, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय प्रवेश विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसके अंदर आपको आवेदन की तिथि बता दें कि यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 23 अप्रैल 2024, अंतिम तिथि है 16 मई 2024। रोल नंबर आपके आवंटन होंगे 4 जून को और परीक्षा है जो है आपकी 9 जून को। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ अगली खबर देखते हैं जयपुर से, दैनिक भास्कर न्यूज की जो निःशुल्क आवासीय कोचिंगों के लिए 19 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन पीटीआई के 54 पेपर और खोज उत्खनन की परीक्षाएं अगले माह होगी। आरटीआई अब 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, तो इसकी अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट 16 जून को होगी, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है, ये खबर है। अगली देखते हैं अपन, बीकानेर से न्यूज आती है कि जो जेईई मेन है उसके अंदर अप्रैल सेशन की फाइनल उत्तर तालिकाएं जारी की गई हैं और गणित विषय के 4 प्रश्न ड्रॉप, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र त्रुटिहीन पाए गए हैं। फिजिक्स व मैथ के अंक तय करेंगे ऑल इंडिया रैंक, यानी जो फिजिक्स और मैथ के अंक है उसके आधार पर ऑल इंडिया रैंक का निर्धारण होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा 4 साल के यूजी पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड जरूरी है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले भी अब दे सकेंगे यूजीसी नेट परीक्षा। पीएचडी में होगा सीधा प्रवेश। ठीक है, अगर आपके 75% से अधिक हैं और 4 वर्ष से आपने स्नातक डिग्री हासिल कर रखी है तो आप यूजीसी नेट की परीक्षा है जो दे सकते हैं। जून सेशन के लिए हुई प्रक्रिया शुरू, यूजीसी की जो जून सेशन है उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर देखते हैं, प्री डीएलएड 1 मई से शुरू होगा रिफंड मॉड्यूल, यानी जिन अभ्यर्थियों का है जो नंबर नहीं आया या फिर वो मान लेते हैं कि प्रवेश से वंचित हैं तो अभ्यर्थियों को वापस शुल्क मिलेगा, जिसके लिए आपके 1 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 90,000 विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क लौटाया जाएगा वापस। निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन आप 19 जून तक कर सकते हैं। इसी के साथ यूजीसी नेट 16 जून को होगी, अभ्यर्थी 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। अगली खबर है जयपुर से, माध्यमिक शिक्षा के हाल बेहाल। यहाँ पर बड़ी खबर साथियों में देखने को मिल गए, कर्मचारियों के 33.28% पद है रिक्त। माध्यमिक शिक्षा में 1,23,000 पद खाली हैं। 4 महीनों में मात्र 11,000 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, यानी शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। नई सरकार को मिली 11,000 नियुक्तियां, सिर्फ 11,000 नियुक्तियां दी हैं, बाकी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हैं। जयपुर से ये न्यूज है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के हाल खराब हैं या शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए 3,71,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 1,23,000 पद खाली पड़े हैं। विभाग में 2.47 लाख पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ के 79,000 पद से अधिक पद खाली पड़े हैं।
इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने से अब नए सत्र स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने बजट में 75,000 पदों पर नई भर्तियों का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इनका कोई भी वर्गीकरण जारी नहीं किया है और इसमें इन पदों में शिक्षकों के कितने पद हैं तय नहीं है। नई सरकार के पिछले 4 महीनों के कार्यकाल में नियुक्तियों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा को में महज 11,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। खाली पड़े पदों के मुकाबले ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यानी लगभग 1.23 लाख पद खाली पड़े, उनमें से सिर्फ 11,000 को नियुक्तियां मिली हैं, तो वो बहुत ही कम है। विभाग में शिक्षकों के पद 79,540 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे कुल पदों की यह स्थिति है। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 3,71,171 लाख यानी पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,47,627 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है। 1,23,544 पद खाली पड़े हैं और इन पदों में शिक्षकों के कुल पद 2,79,495 है और खाली पड़े पदों के शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 79,540 पोस्ट यहाँ पर है जो खाली पड़ी हैं। इसी के साथ शिक्षा विभाग का हाल बुरा है। जयपुर, अगली खबर है, चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है, वेतन लौटाना पड़ेगा वापस। किसी को 24 लाख तो किसी को 48 लाख तक लौटाने होंगे। आरपीएससी इसी सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग। एटीपी की कल से, सांख्यिकी अधिकारी की 29 से। अगली है 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 से। जिले में 1.14 लाख विद्यार्थी बैठेंगे परीक्षा में। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक हो सकते हैं आवेदन। टाइम टेबल, 5वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 30 अप्रैल से होगी और इस दिन अंग्रेजी की परीक्षा है और इसके बाद 1 मई को हिंदी, 2 मई को गणित, 3 मई को पर्यावरण अध्ययन और 4 मई को विशेष विषय उर्दू सिंधी की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 8 से 10:30 तक होने वाली है। युवा शिक्षा अवसर जयपुर, यहाँ पर वो देख लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख पद खाली, 4 महीनों में मात्र 11,000 पदों पर नियुक्तियां। आरपीएससी इसी सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग। 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 से है। निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर, युवा शिक्षा अवसर। जेएनयू पीजी प्रीवियस और फाइनल की परीक्षाएं आपके 6 मई से शुरू होगी। प्रतिभा खोज परीक्षा की हम बात करें तो 12 मई को होगी। 11,500 आवेदन आए हैं। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का योग प्रशिक्षण कोर्स है जो शुरू हो चुका है। इसी के साथ युवा शिक्षा अवसर बीकानेर से प्री डीएलएड में जो विद्यार्थी वंचित रह गए हैं उनका पंजी निःशुल्क वापस लौट आएगी। और पीटीटी सप्ताह भर बाद आवेदन फिर शुरू हुए हैं। आरपीएससी इसी सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग जो हमने खबर देख ली। एटीपी की कल से है और सांख्यिकी अधिकारी की 29 से हैं। अगला है अजमेर से युवा शिक्षा अवसर भास्कर न्यूज। नए पैटर्न पर यूजीसी 16 नेट 16 जून को होगी। आवेदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि आपके 10 मई है। एपी लाइब्रेरियन एंड पीटीआई के 54 पेपर सहित खोज और उत्खनन की परीक्षाएं होगी। आरपीएससी में इसी सप्ताह में 2 भर्तियों की काउंसलिंग। एटीपी पदों के लिए कल से और सांख्यिकी अधिकारी 29 से, ये भी खबर हमने देख ली है। एमडीएसयू की खबर हम देख सकते हैं कि परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है जो 8 से शुरू होगी परीक्षाएं। आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन आप 19 जून तक जो कर सकते हैं। 1 मई से स्कूलों में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली। बीकानेर, इस बार राज्य के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया जो 1 मई से शुरू होगी और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित शिविरा पंचांग में इसकी जानकारी देते हुए सभी संस्था प्रधानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ आज की ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक नई अपडेट थी आपको देखने को मिली है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ साथियों वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।